एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मंकी फेस मीन्स की डार्क चिन की प्रॉब्लम। ये एक ऐसी समस्या है जो कि स्किन रिलेटेड ही होती है। हमारा जो लिप्स एरिया है ना, उसके आसपास की स्किन पूरी तरह से काली हो जाती है या फिर जो स्किन की कलर होती है ना, उससे ये डार्क होता है, जिससे कि ये देखने में थोड़ा अलग लगता है और बिल्कुल ही हमारे लुक को खराब कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ है और अगर आप YouTube पे इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। इसमें मैं इस प्रॉब्लम के होने की शुरुआत किस तरह से होती है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं या फिर इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स पे बात करूंगी। तो इस एक वीडियो में ना आपको इसका फुल रिजल्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं कि ये जो डार्क चिन है या फिर आप मंकी फेस भी कह सकते हैं, ये होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, इसके जो कॉमनली इसके 3 रीजन ही होते हैं। सबसे पहला जो रीजन होता है ना, वो होता है कि जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं ना, उस समय कभी कभी क्या होता है, हमारा जो फेस होता है ना, वो बिल्कुल हमारी माँ के स्किन से लगकर होती है। तो क्या होता है कि सन के जो रेज होते हैं ना, डायरेक्ट स्किन पर पड़ने के कारण, क्योंकि वो सन रेज है ना, तो हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होने लगता है। तो वो माँ के गर्भ में ही हमारा ये जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है। ये बात अलग है कि ये हमारे जन्म के बाद या फिर जब हम छोटे होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन जैसे जैसे करके आप बड़े होते जाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आता है कि ये बिल्कुल साफ दिखेगा। आपकी जो नेचुरल जो आपकी स्किन के कलर है ना, उससे ये अलग दिखेगा और आपका लुक, आपके लुक को खराब करेगा। अब सेकंड जो इसका रीजन हो सकता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस मीन्स की होता है कि जब मेल हो या फिर फीमेल हो, जब वो युवावस्था में आते हैं ना, मीन्स की जब वो 12-13 साल के जब होने लगते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और कभी कभी उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है हमारे इस एरिया पे, जो कि पिंपल्स के रूप में आते हैं, और कभी कभी आते हैं हमारे लिप्स के आसपास के एरिया पे, जो कि एक आप डार्क स्पॉट बोल सकते हो या फिर आप डार्क चिन बोल सकते हो या फिर आप इसको मंकी फेस भी बोल सकते हो। इस तरह की समस्या आ जाती है। मीन्स कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो उसका रिजल्ट कई तरीकों से देखने को मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डार्क चिन हो जाएगा फिर, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको पिंपल्स आ जाएंगे। इसको कई तरीके से ये हो जाता है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि हाँ, मेरी ये जो स्किन है वो अनइवन दिख रही है, तो अगर आप 12-13 साल के हो तो बिल्कुल आप पेशेंस रखो। तो एक जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जो भी हार्मोन्स है ना, वो बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, जब बैलेंस हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम, ठीक है, 16 के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तुरंत आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। तुरंत इसका जो समाधान आपको घर पे या फिर डॉक्टर के पास जाके करना है। मैं तो सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि आप घर पे ही करो, उसके बाद जाके ही फिर आप मेडिकल की तरफ जाओ, क्योंकि कुछ कुछ जो समस्याएं होती है ना, वो देखने में बड़ी होती है, लेकिन सिंपली होम रेमेडीज से वो सॉल्व हो जाती है। तीसरा इसका जो रीजन है ना, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स कि आपके फादर के फैमिली में या मदर के फैमिली में अगर किसी को है, तो ऐसा हो सकता है कि ये आप में भी आ जाए। और इसका भी सेम वही है कि आप ये होम रेमेडी से बिल्कुल आसानी से ये ठीक हो सकता है, लेकिन हाँ, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बाद ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो किसी वीडियो में अगर आपने ऐसा देखा है कि बिल्कुल ये 7 दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो वो आपको झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक दिन में शुरू नहीं होती है। इसको स्टार्ट होने से लेके ये दिखने तक ना, इसमें सालों का समय लग जाता है, और बिल्कुल इसको ठीक होने में भी ना आपको महीनों का समय लगेगा। अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो वो आप के लिए बिल्कुल झूठ है। उस बात पे आप बिल्कुल बिलीव नहीं करिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गई कि हाँ, ये कैसे कैसे हो सकता है। इसका एक और रीजन भी है, लेकिन वो अगर आप बहुत ही लोकल ब्रांड का लिपस्टिक यूज करते हैं ना, तो कभी कभी होता है ना कि उसमें बहुत ज्यादा इस तरह के केमिकल दिए होते हैं जो कि हमारे लिप्स के आसपास के एरिया को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है, इस बात पे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपने लोकल ब्रांड की लिपस्टिक, ऐसे कोई सस्ती सी लिपस्टिक अगर यूज की है, या फिर होता है ना कि कोई कोई लिपस्टिक ही खराब होती है, तो उस टाइप से लिपस्टिक आप बिल्कुल देख के लगाना कि अगर वो लिपस्टिक लगाने के बाद अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, तो तुरंत उस लिपस्टिक को बंद कर दो, बस। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए मेरी पहले की वीडियो भी अगर आप चेक करेंगे ना तो मैं हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन दो तरीके से बताती हूँ। एक तो इंटरनली, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब तक आप शरीर के अंदर से काम नहीं करोगे ना तो ऊपर से आप जितने भी रेमेडीज लगा लो, जितनी लीपापोती कर लो, आपका वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंटरनली बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो अगर आप फीमेल है, फीमेल के लिए अलग बताऊंगी, मेल के लिए अलग बताऊंगी। देखिए ऐसे तो फीमेल में ही ये 80% देखने को मिलता है, 20% ही कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि ये मेल को भी होता है। ये दिखने का एक और भी कारण होता है, क्योंकि जब वो उनमें जब वो बड़े होते हैं ना तो धीरे धीरे उनके ब्रिड्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कि वो जो प्रॉब्लम है वो दिखती नहीं है, वो कहीं ना कहीं उन ब्रिड्स के अंदर छुप जाती है। अब मैं बताती हूँ कि फीमेल को क्या करना है और मेल के लिए मैं भी कुछ रेमेडी मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप फीमेल है ना तो आपको लेना है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, या फिर अगर आपके आसपास कहीं पे पतंजलि का शॉप है ना तो वहां पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। मीन्स कि जहां पे भी आयुर्वेदिक चीजें मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, वहां पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। पाउडर लेना है, उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ठीक है। खाली पेट नहीं लेना है, आपको कुछ ना कुछ खाने के बाद ही इसको लेना है। तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, चाहे तो आप दूध के साथ मिक्स करके ले लो, ठीक है। इसका कुछ ऐसा टेस्ट नहीं होता है कड़वा, बिल्कुल ही नॉर्मल टेस्ट का होता है। तो बिल्कुल ये 2 टाइम आप ले लेना। इंटरनली ना ये आपके जितने भी हार्मोन्स है ना उसको बैलेंस करेगा, और सबसे पहले तो ये आपके पीरियड्स को बैलेंस करेगा। उसके बाद आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं, अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको डार्क चिन की प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम को ये ठीक करेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो मेलानिन की प्रोडक्शन होता है ना उस पद्धति को भी ये बिल्कुल बैलेंस करता है, जिसके कारण कि आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम होगी, जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक। सेकेंडली आपको लेना है मुलेठी पाउडर, ठीक है। मुलेठी पाउडर का भी 1 चम्मच आपको यूज करना है मॉर्निंग में, 1 चम्मच यूज करना है आपको इवनिंग में। दोनों में से कोई एक ही लेना, ये नहीं कि आपने वो भी ले लिया ये भी ले लिया, नहीं, दोनों में से कोई भी एक ले लो। और उसके बाद आपको ये दूध या पानी में नहीं, आपको ये दही के साथ मिक्स करके लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने की प्रॉब्लम है तो आप इसको 1 टाइम ही लो, लेकिन अगर आपको नॉर्मल है आपकी बॉडी ना तो आप बिल्कुल इसको 2 टाइम ले लेना। रात को मत लेना, दही में रात को खाना बिल्कुल भी किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप रात को खाओ, क्योंकि रात को खाने से ना कहीं ठंड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मॉर्निंग में लेना है, और इवनिंग में मीन्स कि सूर्य ढलने के पहले आप ले लो, ठीक है। ये भी खाली पेट नहीं लेना है, आपको कुछ ना कुछ खाने के बाद लेना है ये। और जो मेल है उनको लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा का भी सेम वही प्रोसेस है, 1 चम्मच आपको मॉर्निंग में, 1 चम्मच आपको इवनिंग में लेना है। रात को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही चाहे तो आप दूध के साथ, चाहे तो फिर आप पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि आपके जो भी आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होंगे, आपको किसी तरह की कमजोरी लग रही होगी, या फिर अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा डार्क चिन की प्रॉब्लम होगी ना तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। जो भी अगर पिंपल्स वगैरह भी आ रहे हैं ना तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। अब ये तो हो गई इंटरनली, और बाकी आप ये कर सकते हो कि सीजनल जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो खाओ। विटामिन सी जिस भी चीज में है ना वो खाओ, जो साइट्रिक एसिड होता है ना जिस भी चीज में है वो खाओ, ठीक है। इस तरह से जितने भी खट्टे फल है ना वो आपको 200 ग्राम रेगुलर आपकी बॉडी में जानी चाहिए। आप देखिए अगर आपके ये खासकर जो ये डार्क चिन में तो इतना ज्यादा फायदेमंद है ना कि अगर आप फिर ऊपर से कुछ भी नहीं करते हो ना तो भी आप देखोगे कि ये बहुत ही जल्दी की रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हो गया इंटरनली। अब मैं बताती हूँ एक्सटर्नली आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक्सटर्नली सबसे पहले तो आपको वही फेस वॉश लेना है जिसमें कि विटामिन सी हो, ठीक है। एकदम मेक श्योर कि आपको वही फेस वॉश लेना है। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप कोई भी अच्छी ब्रांड का अपने मन से चूज कर सकते। आप आधे चम्मच के करीब आपको ग्लिसरीन लेनी है, और उसमें आपको 8 से 10 बूंद आपको नींबू का रस डाल देना है, ठीक है। इसको फिर क्या करना है ना, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फेस पे रात को सोने से पहले आप फेस को वॉश कर ले, उसके बाद एक अच्छे साफ टॉवल से आपको फेस को सुखा लेना है। उसके बाद फिर आपने ये जो ग्लिसरीन और नींबू का रस जो मिक्स करके रखा है ना इसको फेस पे बिल्कुल अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। लेकिन पर्टिकुलर आपको जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मीन्स कि ये एरिया अगर बहुत ज्यादा डार्क है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़े देर के लिए रब करना है। रब करके पूरी ओवरनाइट आपको छोड़ देनी है, इसको उस टाइम पे वॉश नहीं करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हो तो सिंपली आपको फेस को वॉश कर लेना है, लेकिन मेक श्योर कि उस समय आप फेस वॉश नहीं लगाएंगे। आप सो के उठने के बाद ना तुरंत फेस वॉश नहीं लगाते, थोड़ी देर आप रुक जाइए, मीन्स कि आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको फेस वॉश लगाना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरे तरीके में आपको वही
सनस्क्रीन लेना है जो कि एक तो कोशिश करिएगा कि विटामिन सी वाला हो और उसके बाद जाके SPF 50 का वो होना चाहिए। ठीक है, SPF 50 का जब रहेगा ना तो आप देखेंगे कि वो आपके डार्क, जहां पर भी आपके फेस पे डार्कनेस होगी ना उसको बहुत जल्दी रिलीफ देगा। और जो सन की किरणें होती है ना वो अगर हमारी स्किन पे डायरेक्ट पड़ती है तो इससे हमारा जो मेलानिन प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा तेजी से होता है, हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा डार्क होने लगती है। तो अगर आपको ये डार्क चिन की प्रॉब्लम है तो इसको और बढ़ाएगा। तो आप मेक श्योर कि आपको बिल्कुल सनस्क्रीन लगाए बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है। ये कुछ तरीके मैंने बताए कि किस तरह से अगर आपको मंकी फेस मीन्स की डार्क चिन की प्रॉब्लम है तो उससे आप किस तरह से निपट सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखना है। सबके स्किन में ना अलग अलग टाइम पे रिजल्ट मिलता है, ऐसा मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकती हूँ कि ये आपका इसका रिजल्ट आपको 1 महीने में मिलेगा या फिर 2 महीने में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 1 महीने से ही मिलना स्टार्ट हो जाए, किसी किसी को होता है कि 2-3 महीने के बाद इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है। 6 महीने तक आप सबसे पहले तो होम रेमेडी करिए, उसके बाद अगर आपको अगर लगता है कि नहीं इससे भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मीन्स की सीरियस है तो आप फिर क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा विश्वास है और आप देखना अगर आप भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना उस तरह से अगर आप भी अपनी स्किन का ध्यान रखोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, इस वीडियो को मतलब बिल्कुल फॉलो करोगे ना तो आप देखना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना तो अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे जरूर दे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।